वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज से हम आपको टेंस बनाना सिखाएंगे और टेंस बनाने को लेकर के ये हमारा पहला वीडियो है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हमारी ये टेंस की क्लास आप देख लेते हो तो आप डेफिनेट टेंस बनाना सीख जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया और कर्म को कैसे पहचानें। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जा कर के उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप किसी भी वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म को पहचानना सीख जाओगे तो आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो देखिए, टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और काल को आप समय भी कह सकते हो। तो टेंस का मतलब होता है समय या काल। तो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल बोलते हैं, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है जो समय निकल चुका है वो पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल होता है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल का मतलब होता है जो समय आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल यानी जो समय निकल गया, और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है, फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। तो इस तरह जो टेंसों की संख्या बनती है वो 12 बन जाती है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये टेंस का शुरुआती जो है टेंस है, यानी सबसे पहले हम इसी को बनाना सीखते हैं। तो ये पहला टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पहचान इसकी हमने लिख दी है। पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम किताब पढ़ता है, तो इसमें ता है आ गया। ऐसे ही जैसे राधा पानी भरती है, तो उसमें ती आ गया, जैसे राधा पानी भरती है। और भी बहुत सारे, जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, गाय घास चरती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो पहचान हो गई, ठीक है। आप इस तरह पहचान सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहला नियम है, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब देखिए, कर्ता कौन होता है इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, यानी वाक्य में जो कर रहा है वो कर्ता होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो इसमें राम करता है क्योंकि राम इसमें काम कर रहा है, ठीक है। और क्रिया का मतलब होता है काम, यानी इसमें क्रिया होती है पढ़ना, क्योंकि राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और कर्म होता है किताब, यानी क्रिया का जहाँ पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। तो इसके लिए वीडियो मैंने बना दिया, उसको एक बार जरूर देख लें, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यदि कर्ता एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो सब में एस जोड़ते हैं, ईएस कहाँ जोड़ते हैं, यानी जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस हो, एस सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, ओ हो या जेड हो, तो उनमें तो ईएस लगाते हैं, बाकी सब में एस लगा देते हैं एक वचन कर्ता के साथ में।
दूसरा नियम है, यदि कर्ता बहुवचन हो यानी प्लूरल नंबर हो तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अगर बहुवचन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। तीसरा नियम है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक है, यानी प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और नकारात्मक है तो हम एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया डज लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख के रखा है सब। तो एक वचन कर्ता के साथ में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में डज का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है और वाक्य प्रश्नवाचक है या नकारात्मक है तो सहायक क्रिया हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसको बना के हम आपको दिखाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, राम किताब पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता है, इसके पीछे ता है आ गया तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके पीछे ता है आ रहा है। ठीक है, पहचान लिया हमने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ता कौन है, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम राम की अंग्रेजी बनाएंगे, राम कर्ता हो गया। इसके बाद में क्रिया लिखनी है हमें, तो क्रिया क्या है, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना की है रीड, READ। अब यहाँ पे देखिए राम एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ मुख्य क्रिया में एस लगा देंगे। ठीक है, राम क्या पढ़ रहा है यानी कर्म कौन सा है, इसमें कर्म है किताब, तो किताब की लिख देंगे यहाँ पर बुक, BOOK। तो इसकी अंग्रेजी बन चुकी है, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहन पतंग उड़ाता है। तो इसमें देखिए ता है, तो ता है आ गया एंड में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता इसमें कौन है, मोहन। तो सबसे पहले हमने मोहन की अंग्रेजी बना लेनी है, मोहन। मोहन क्या कर रहा है यानी क्रिया क्या है, उड़ाना, उड़ाना यानी मोहन उड़ा रहा है पतंग, तो यहाँ पर उड़ाना क्रिया है। ठीक है, तो उड़ाना की अंग्रेजी है FLY, फ्लाई। अब मोहन एक वचन है तो इसमें एस लगाएंगे। ठीक है, प्रत्येक एक वचन कर्ता के साथ में यहाँ पर एस लगानी है आपको मुख्य क्रिया में। और कर्म क्या है इसमें, पतंग, पतंग की है काइट, KITE। तो ये बन चुका है मोहन फ्लाइज काइट। अगला है, अब यहाँ पर देखिए ये तो दोनों एक वचन वाले उदाहरण थे। अब यहाँ पर बहुवचन वाले यानी प्लूरल नंबर, यहाँ पर जैसे लड़के गेंद खेलते हैं, अब लड़के यहाँ पर बहुवचन हो गया। ठीक है, अब पहचान लिया हमने, ते है आ गया, तो पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे, तो कौन खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के की है BOYS। ठीक है, BOY मीन्स लड़का होता है और एस जोड़ दिया तो ये बहुवचन बन गया लड़के। ठीक है, अब क्रिया ढूंढेंगे, इसमें क्रिया है खेलना, लड़के क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना की है PLAY। अब यहाँ पर प्ले में एस नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़के जो है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब गेंद की है बॉल, VALL, ये बन चुका है। बस इसमें क्या करना है, एक वचन के साथ में मुख्य क्रिया में आपको एस या ES जोड़ना है, बहुवचन के साथ में आपको मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ना है। अगला है, जैसे पक्षी घोंसले बनाते हैं, तो ते है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं यानी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो पक्षी की लिखेंगे वर्ड, VIRD। ये तो एक पक्षी की होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पक्षी हैं तो वर्ड्स। ठीक है, अब पक्षी क्या कर रहे हैं, इसमें क्रिया कौन सी है, बनाना क्रिया है, क्योंकि वो घोंसले बनाते हैं, तो मेक, MAKE। अब मेक में एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी बहुवचन है, और कर्म क्या है इसमें, घोंसले, नेस्ट, NEST। इसमें एस जोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे घोंसले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने नकारात्मक वाक्य लिया है। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं जिनमें नहीं आ जाए, वो नकारात्मक होते हैं, और इंग्लिश में उनको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, राजेश चाय नहीं पीता है, तो इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब है कि ये नकारात्मक वाक्य है, और नकारात्मक वाक्य में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि नकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ में हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसको बनाएंगे हम,
राजेश चाय नहीं पीता है तो नकारात्मक वाक्य है। तो पहले सबसे पहले हम राजेश की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर RAJESH, राजेश। अब यहाँ पर राजेश एक वचन है तो एक वचन के साथ में सहायक क्रिया हम डज लगाएंगे, ठीक है। ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में ही प्रयोग करनी है आपको, एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में डज नहीं लगानी है। तो ये नकारात्मक वाक्य है तो इसमें हम डज लगाएंगे, राजेश डज, DOES डज। अब लगाएंगे हम नॉट। तो यहाँ पर देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई और नॉट लगा दी हमने। अब मुख्य क्रिया है पीना, तो पीना की है ड्रिंक है वैसे, लेकिन चाय के लिए टेक लगाते हैं तो हम टेक माने जो है पीना ही होता है, यहाँ पर चाय के लिए टेक लगाते हैं। आप चाहो तो ड्रिंक भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। तो मैंने टेक लगा दी है। तो राजेश डज नॉट टेक टी, ठीक है, हो गया। क्योंकि डज क्यों लगाया, राजेश एक वचन है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य लिया है हमने, क्या घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो इसका मतलब ये है प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। प्रश्नवाचक वाक्य में भी हमें डू डज का प्रयोग करना है, एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आगे क्या आ जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए, सबसे पहले क्या हो तो सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं, तो इसमें डज को सबसे पहले रखेंगे, डज। अब आएगा कर्ता, कर्ता कौन है इसमें, घोड़ा, डज हॉर्स, डज हॉर्स। अब मुख्य क्रिया है इसमें दौड़ना, RUN रन, और तेज की है फास्ट, FAST। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर डज आ जाए तो फिर आपको मुख्य क्रिया से जो एस लगाते हैं वो नहीं लगानी है, ठीक है। वो एफर्मेटिव के साथ ही आपको SES लगानी है। अगर डज आ जाए प्रश्नवाचक हो या फिर नकारात्मक हो तो डज के साथ में यहाँ पर आपको एस नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है। डू डज के साथ, डू के साथ में तो आती ही नहीं है, डज के साथ में आती है, यानी यहाँ पर एक वचन के साथ में आती है एस। तो डज आ जाए यानी प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो तो आपको एस नहीं लगानी है। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन वाले दो वाक्य हमने लिए, जैसे बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो बच्चे की है चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यहाँ पर बहुवचन है तो बहुवचन में जो सहायक क्रिया लगती है वो हमने अभी बताया था आपको, डू लगानी है आपको, एक वचन के साथ में डज लगानी है, बहुवचन के साथ में डू लगानी है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम चिल्ड्रन डू, डू नॉट। अब पीना की आएगी यहाँ पर ड्रिंक, ठीक है, और दूध की है मिल्क। चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। अब यहां पर हमने डू का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहां पर बच्चे प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो हमने यहां पर डू का प्रयोग किया है, एक वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्नवाचक वाक्य भी लिया है हमने, क्या मछलियां पानी में रहती हैं, तो आगे क्या आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वाट लगा देते हैं, वाट नहीं लगानी है। वाट जब लगानी है आपको जब क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए, सबसे पहले क्या आ जाए तो आपको सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले रख देनी है। तो ये बहुवचन वाला है तो इसमें सहायक क्रिया है डू हमारी, तो डू को सबसे पहले रख देंगे अब डू। अब फिशेज, FISHES फिशेज। अब रहना की है लिव, LIVE लिव। पानी में यानी में की है इन और पानी की है वाटर, WATER। डू फिशेज लिव इन वाटर। तो इस तरह हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर सेंटेंस साधारण है उसमें क्या या नहीं शब्द नहीं है तो एक वचन के साथ में एस लगाएंगे मुख्य क्रिया में, और एफर्मेटिव बहुवचन के साथ में मुख्य क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे हम। अगर नकारात्मक वाक्य है और एक वचन है तो वहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन है और नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो डज के साथ में आपको एस नहीं लगानी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। तो थोड़ा सा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों की कम समझ में आता है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी टेंस में आती है, लेकिन इससे आगे जो भी टेंस आएंगे वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना सकते हो। फिर भी आपकी समझ में वीडियो नहीं आया है तो आप वीडियो को
2-3 बार रिपीट कर करके ज़रूर देख लें ताकि आपकी हर चीज़ समझ में आ जाए। और इस टेंस में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि ये पहला टेंस है और सभी बच्चों को आती है, लेकिन आगे आने वाले टेंस आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।